मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं हिचकियों के बारे में बात करूंगा, आज मैं हिकअप्स के बारे में बात करूंगा। आज हम हिकअप्स को या हिचकी को साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में बात करेंगे कि ये कौन सा सिम्टम है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हैं। इसका दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, जो हम बाद में अपलोड करेंगे, जिसमें हम इसके इन्वेस्टिगेशन और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नाउ, जहां तक हिच्चियों का सवाल है या हिकअप्स का सवाल है, आप जानते हैं कि ये डायफ्राम जो मसल होती है हमारे एब्डामन में, इसके मूवमेंट के कारण होती है। ये वास्तव में हमारा जो चेस्ट है और ये हमारा एब्डामन है, इसके बीच में एक मसल होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम ही है जो सांस की जो ना पूरी धमनियों को चलाता है। इसके जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इसके चलते हिचकियां आती हैं। जो हिचकियां आती हैं वो इसके इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के चलते आती हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जब ये हिचकियां आती हैं तो एक्चुअली ये जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है डायफ्राम के, उसी समय हमारी जो आवाज निकलने वाले वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी सडनली क्लोज होते हैं। तो ये नीचे की तरफ जाती है, वो सडनली क्लोज होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये आवाज आती है जिसे हिचकी कहते हैं। ये चूंकि सडनली क्लोज होते हैं तो ये आवाज इसी तरह की आई, जैसे जो इस तरह की जो आवाज आती है, ये वास्तव में हिचकी है या हिकअप है। ये बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक रीजंस के चलते भी आ जाती है एंड जो बहुत टेम्परेरी होते हैं, जो वास्तव में प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। जैसे आपने एक लार्ज मील ले लिया, लार्ज अमाउंट ले ली, आपका पेट तन गया, तो इनवॉलंटरी मूवमेंट हुआ तो सडनली आपको थोड़ी सी हिचकी आने लगी। या आपने अल्कोहल लार्ज अमाउंट में ले ली, या आपने कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक ले लिया, उसके चलते आपको हिचकी आने लगी, जो बहुत टेम्परेरी है। या आपको कोई भी सडन एक्साइटमेंट हुआ जिसके चलते नर्व्स हैं वो थोड़ा सा एक्साइटेड हुई, इरिटेटेड हुई, उसके चलते आपको हिचकी आने लगी, जो बहुत टेम्परेरी है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा माना जाता है कि ये जो हिचकियां हैं स्पॉन्टेनियसली थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगी। बट इन सम केसेस जो हिचकियां होती हैं वो अंडरलाइंग किसी डिजीज का हिस्सा हो सकती हैं। जो हिचकियां हैं ये लंबे समय से चल सकती हैं। जो हिचकियां हैं ये लोकल किसी प्रॉब्लम के चलते हो सकती हैं। ये हो सकता है कि कोई सिस्टमेटिक डिजीज हो जिसके चलते ये आ रही हो। अगर ऐसा है तो वास्तव में इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है एंड इसको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो हिचकियां होती हैं, जो टेम्परेरी होती हैं, वो कुछ मिनट रहती हैं, आधे घंटे रह सकती हैं, अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये मेडिकल प्रॉब्लम के चलते हिचकियां हैं तो ये महीनों चल सकती हैं। अगर ये महीनों चलेंगी तो आपका वेट कम हो जाएगा, आप लगातार एग्जॉस्टेड फील करेंगे। वास्तव में आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये बहुत अफेक्ट करके चलती है। नाउ, अगर हम सिम्टम्स को देखें हिचकी को, तो वास्तव में हिचकी अपने आप में एक सिम्टम ही है। जो हिकअपिंग है, हिकअपिंग बेसिकली है सिम्टम। बट लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि हिचकी के साथ उन्हें कभी कभी चेस्ट में एक टाइटनेस की फीलिंग आती है या एक टाइटनेस का सेंसेशन आता है। कभी कभी टाइटनेस का एक जो सेंसेशन है वो एब्डामन में भी आता है, क्योंकि बार बार एब्डामन की जो मसल्स हैं ये खिंचती हैं। कभी कभी टाइटनेस का जो एक सेंसेशन है वो गले में या थ्रोट में भी आता है। नाउ, अगर आपको हिचकियां आ रही हैं तो क्या वास्तव में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? जरूर। अगर आपको हिचकियां 48 घंटे से ज्यादा परसिस्ट कर रही हैं, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, ये आपके खाने पीने को डिस्टर्ब कर रही हैं, ये आपकी नींद को अफेक्ट कर रही हैं, या आपको सांस लेने में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही हैं, तो इन सब अगर एंगल्स हैं तो वास्तव में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हिचकियां हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये मेडिकल कंडीशंस के चलते हैं। नाउ, अब हम बात करेंगे जो हिकअप्स हैं उनके वास्तव में क्या कारण होते हैं। नाउ, जैसा मैंने कहा कि वो हिचकियां जो टेम्परेरी होती हैं, 48 घंटे से कम लास्ट करती हैं, उनके जो रीजंस हैं दे आर वेरी वेरी कॉमन रीजंस। जो वेरी कॉमन रीजंस हैं उनको ध्यान से देखें। जैसे आपने लार्ज अमाउंट कार्बोनेटेड बेवरेज ले लिए, आपने बहुत सारा कोका कोला पी लिया, थम्स अप पी लिया, उसके चलते जो एक गैस बनी, उसके चलते इरिटेशन हुआ, उसके चलते हिचकियां आ रही, ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपने अल्कोहल ज्यादा मात्रा में ली, अल्कोहलिक बिंज ड्रिंकिंग की, उसके चलते हिचकियां आएंगी, जो अपने आप ही खत्म भी हो जाएंगी। अगर आपने बहुत लार्ज वॉल्यूम मील ले लिया जिसके आपका जो स्टमक है वो बहुत डिस्टेंडेड हो गया, तो आपको इरिटेशन होगा डायफ्राम में, वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और हिचकियां भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी।
साइंस ऐसा मानती है कि कोई भी इमोशनल स्ट्रेस या एक्साइटमेंट ये भी आपको हिचकी लेके आ सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ज्यादा कैंडीज लेते हैं, च्युइंगम लेते हैं, उसके चलते आप बहुत सारी एयर स्वेलो करते हैं। यानी जो एयर है ये वास्तव में कभी कभी हिचकी लेके आ सकती है। सडन चेंज इन द टेम्परेचर इन द सेंस कि अभी आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके ऊपर से हॉट टी पी ली, फिर एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फिर हॉट कॉफी पी ली। ये जो सडन टेम्परेचर चेंज होते हैं इन द इसोफेगस, ये कभी कभी डायफ्राम की जो नर्व्स हैं उनको इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करेंगे तो हिचकी ला सकते हैं। नाउ अगर हम देखें कि अगर हिचकियां 48 घंटे से ज्यादा चल रही हैं, इसका मतलब यह है कि देयर इज ए प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये अलग अलग ग्रुप से आ सकती है जो हिचकी लेके आ रही है। अभी हम उन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। जो नंबर पहला ग्रुप है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नर्व में कोई डैमेज है या नर्व इरिटेट हो रही है। आपको जानने की जरूरत है कि जो हमारा डायफ्राम है, जो सांस की धमनी जो इसी जो को चलाता है, वास्तव में इसको दो नर्व सप्लाई करती हैं। नंबर 1 इज द फ्रेनिक नर्व, द अदर वन इज द वेगस नर्व। जो वेगस है वास्तव में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है, एंड फ्रेनिक वास्तव में मोटर सप्लाई करती है। ये जो नर्व्स हैं ये हमारा जो डायफ्राम है उसको चलाने का काम करती हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके चलते ये नर्व्स इरिटेट होंगी या ये नर्व्स डैमेज होंगी तो हिचकियां आएंगी। अगर कोई ऐसा ट्यूमर है, जो सिस्ट है या गले में गॉइटर है जिसके चलते नर्व्स डैमेज हो रही हैं तो हिचकियां आएंगी। अगर लगातार आपको सोर थ्रोट रहता है या लेरिंजाइटिस रहती है या गले में कोई इंफेक्शन है, इरिटेशन है, उसके चलते नर्व्स इरिटेट होती हैं तो हिचकियां आएंगी। अगर आपको लंबे समय से GERD है जिसके चलते आपकी खाने की जो नली है उसमें छोटे छोटे छाले हैं, घाव हैं, जख्म हैं, या एसिड के चलते ये थोड़ी सी डैमेज हुई है तो ये नर्व्स इरिटेट होंगी, डैमेज होंगी तो हिचकियां आएंगी। ऐसे ही अगर कोई भी चीज ऐसी कि जैसे कान में आपके कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, फॉर दैट मैटर इवन एक बाल चला जाए जो ड्रम के अंदर चला जाए और ईयर ड्रम में अंदर से अगर इरिटेट करे तो जो वेकस नर्व है वो स्टिमुलेट होगी, इरिटेट होगी तो आपको हिचकियां आएंगी। नाउ द दूसरा ग्रुप है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इज अ ग्रुप जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। इन द सेंस कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है अगर उसमें कोई ट्यूमर है, उसमें कोई इंफेक्शन है, उसमें कोई चोट लगी है या ब्रेन का कोई ट्रॉमा हुआ है, ये तीनों चीजें मिला के कभी कभी अनकंट्रोलेबल हिचकी लेके आ सकती हैं। जैसे एनकेफेलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर ब्रेन में कोई स्ट्रोक हुआ है, अगर ब्रेन में कोई चोट लगी है या आपको कोई भी जो ना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो ये सब हिचकी लेके आ सकते हैं। और ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो कभी कभी हिचकियां बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू होती हैं। नाउ अगर हम कुछ थर्ड ग्रुप को देखें तो इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड सर्टेन मेडिसिन। अगर हम सर्टेन मेडिसिन को देखें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि अल्कोहल इज द वन जो सबसे ज्यादा हिचकी लेके चलती है। जो एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी भी ऑपरेशन के लिए उसके बाद कुछ समय तक हिचकियां आ सकती हैं। एनेस्थीसिया में एक मेडिसिन यूज होती है जिसे बार्बिचुरेट कहते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर बार्बिचुरेट्स यूज किए जाते हैं तो कभी कभी हिचकियां परेशान करती हैं। ऐसे ही जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं या नींद की दवाइयां हैं ये भी वास्तव में हिचकी लाने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब्ड हैं इन द सेंस कि आपका सोडियम गड़बड़ है, पोटेशियम गड़बड़ है, ये ऊपर है नीचे हैं, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हैं तो हिचकी आएगी। ऐसे ही अगर आपकी डायबिटीज या ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है तो भी हिचकी आने का डर रहेगा। ऐसे ही अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्यूट किडनी डिजीज हो चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, उसके चलते भी हिचकियां आएंगी। ऐसे ही साइंस ऐसा मानती है कि अगर लंबे समय तक आपने स्टेरॉइड यूज किए हैं, स्टेरॉइड इंटेक ज्यादा है, तो यह भी हिचकी आने का एक कारण हो सकता है। नाउ लुक एट द रिस्क फैक्टर्स। ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो वास्तव में इस चीज का रिस्क पैदा करते हैं कि आपको हिचकी आने का डर है। साइंटिफिकली समहाउ ऐसा माना जाता है कि अगर हिचकी आती है किसी मेल में या पुरुष में तो इन कंपैरिजन टू फीमेल हिचकी आने की संभावना मेल में ज्यादा होती है, ज्यादा सीवियरिटी होती है, इन ज्यादा लंबे समय तक चलती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। इसका कारण क्या है साइंस इसके बारे में क्लियर नहीं है, बट दिस इज द फैक्ट दैट मेल्स आर मोर प्रोन फॉर हिकअप्स देन द फीमेल्स। देन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस है, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, एक्साइटमेंट है। दीज आर सर्टेन रीजंस जिसके चलते हिचकी आने का डर रहता है। दिस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अनदर रिस्क फैक्टर इज एनी ऑपरेशन, एनी सर्जरी, आपको ब्रेन की सर्जरी हो चाहे आपके एब्डोमेन की सर्जरी हो। साइंस ऐसा मानती है कि कोई भी सर्जरी चाहे वो ब्रेन में हो चाहे पेट के ऑर्गन्स के अंदर हो, तो कोई भी सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में कुछ दिन तक जो हिचकियां हैं उनको लेके चल सकती है। नाउ लुक एट द कॉम्प्लिकेशंस। अगर जो हिचकियां हैं वो लंबे समय तक चलती हैं
कंटिन्यूअसली चलती हैं तो ये सही बात है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करके चलती है। ये वास्तव में आपकी ईटिंग को अफेक्ट करती है तो आपका न्यूट्रिशन नीचे की तरफ जाता है। आपकी स्लीपिंग को अफेक्ट करती है क्योंकि आप रेगुलर 6 से 7 घंटे की नींद नहीं ले पाते क्योंकि आपकी नींद बार बार खुलती है बिकॉज ऑफ द हिकअप्स। आपकी स्पीच डिस्टर्ब होती है क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वोकल कार्ड का मूवमेंट चाहिए, लेकिन जो वोकल कार्ड हैं हिचकियों के चलते बार बार क्लोज होते हैं तो आपकी स्पीच डिस्टर्ब होती है। ऐसे ही जो अगर आपको हिचकियां ऑपरेशन के बाद लगातार आती चली जा रही हैं तो जो वुंड है या जो स्टिच लाइन है जिसमें स्टिच लगाए हुए हैं उनको हील करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि लगातार हिचकियों के कारण जो मूवमेंट होते हैं उसके चलते वुंड के सेपरेट होने का हमेशा डर रहता है। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस जो हिचकियों के चलते आते हैं। तो अगर हम देखें तो हिचकियों का जहां तक सवाल है, दिस मे बी अ टेम्परेरी फिनोमिनन because of your lifestyle problems. This could be because of कि आपने लार्ज अमाउंट मील ले लिया, अल्कोहल ले ली, कार्बोनेटेड बेवरेजेस ले लिए, या कोई इमोशनल स्ट्रेस है उसके चलते हिचकी आ सकती है। लेकिन अगर कोई भी हिचकी 48 आवर्स से ज्यादा है तो आपको हमेशा देखने की जरूरत है कि ये कहीं कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो 3 ही कैटेगरी में आती है। कोई नर्व सप्लाई जो डायफ्राम को सप्लाई करती है, जो वेगस नर्व एंड फ्रेनिक नर्व है इसको डैमेज करती है, उसके चलते हिचकियां आ सकती हैं। ये बात सही है कि अगर ब्रेन में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर्स हैं, कोई चोट लगी है, इंफेक्शन है, ट्यूमर है, उसके चलते हिचकी आ सकती हैं। एंड अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं, पर्टिकुलरली डायबिटीज मेलाइटिस है जो अनकंट्रोल है, या किडनी की प्रॉब्लम्स हैं जिनके चलते आपकी ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको हिचकियां आ सकती हैं। तो इन चीजों को आपको पहचानने की जरूरत है। तो इसलिए अगर कोई भी हिचकियां 48 घंटे से ज्यादा परसिस्ट करती हैं, आपकी क्वालिटी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, आपकी ईटिंग को, आपकी स्लीपिंग को, आपकी स्पीच को, इनको अफेक्ट कर रही हैं, तो वास्तव में आपको डॉक्टर्स कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि हिचकियों को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।